प्रिय दर्शकों, भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में माता लक्ष्मी को श्री कहा गया है। श्री का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि सौंदर्य, कांति, शुभता, यश और उच्च पद भी है। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और अथर्ववेद जैसे हमारे पवित्र शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि महालक्ष्मी चंचला हैं। वे किसी भी स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती, बल्कि केवल उन घरों में स्वयं प्रवेश करती हैं जहां कुछ विशेष नियम और दिव्य गुण विद्यमान होते हैं। आइए धर्म ग्रंथों के प्रमाण के आधार पर जानते हैं माता लक्ष्मी किन घरों को अपना स्थायी निवास बनाती हैं। पद्म पुराण कहता है, स्वच्छता जहां श्री वहां। पद्म पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि माता लक्ष्मी का वास उस घर में होता है जो बाहर और भीतर दोनों ओर से स्वच्छ हो। जिस घर के द्वार और आंगन धूल रहित और साफ सुथरे होते हैं, जहां घर की स्त्रियां सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर को स्वच्छ करती हैं, जहां संध्या के समय दीप प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि अंधकार अर्थात आलस्य में दरिद्रता का वास होता है। जो व्यक्ति नियमित स्नान करता है और स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, गंदे वस्त्र पहनने वाले और सूर्योदय के बाद तक सोने वाले व्यक्तियों के घर लक्ष्मी त्याग देती हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जहां कटु और कर्कश वाणी का प्रयोग होता है, उस घर को लक्ष्मी तुरंत त्याग देती हैं। वे उस घर में प्रवेश करती हैं जहां मधुर वाणी बोली जाती है और जहां घर के सदस्यों में आपसी सम्मान और प्रेम होता है। पवित्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है धर्म और अध्यात्म का पालन। विष्णु पुराण कहता है कि माता लक्ष्मी वहां स्थिर होती हैं जहां सत्यनिष्ठा है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, ईमानदारी से धन कमाता है और दूसरों का शोषण नहीं करता, अन्याय से कमाया गया धन लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी लाता है, जो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों के अनुसार उस घर में धन धान्य की कमी नहीं होती जहां अतिथि, साधु और भिक्षुक का यथोचित सम्मान किया जाता है और उन्हें अन्न जल दिया जाता है। अतिथि देवो भवः का पालन करने वाले गृहस्थ पर महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अथर्ववेद में गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञों का विधान है, जिसमें देवयज्ञ, पूजा, पितृयज्ञ, तर्पण और मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार प्रमुख हैं। जिस घर में नियमित रूप से भगवान की पूजा होती है, पितरों का स्मरण किया जाता है और यज्ञ हवन किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी स्वयं आकर विराजती हैं। शास्त्रों में लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ आंतरिक सद्गुणों पर विशेष बल दिया गया है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जिस घर में घर की स्त्रियों, पत्नी, मां, पुत्री का सम्मान और आदर होता है, वहां देवी देवताओं का और विशेष रूप से माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। स्त्री का अपमान करने वाले के घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। गीता और उपनिषदों का सार है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति लालच, अति संग्रह और ईर्ष्या से मुक्त होकर अपने परिश्रम के धन में संतोष करता है, लक्ष्मी उस पर विशेष कृपा करती हैं। साथ ही दान और त्याग को लक्ष्मी को स्थिर रखने का सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलसी है, कर्महीन है और समय को व्यर्थ गवाता है, उस घर में लक्ष्मी का प्रवेश असंभव है। लक्ष्मी केवल कर्मठ, परिश्रमी और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के यहाँ ही वास करती हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि केवल वर्तमान के कर्म ही नहीं, बल्कि पितृऋण से मुक्ति और जीवों के प्रति दया भी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। गरुड़ पुराण गृहस्थ धर्म की व्याख्या करते हुए कहता है कि जो व्यक्ति अपने दिवंगत पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है, उन्हें समय समय पर तर्पण देता है और उनकी संतुष्टि के लिए दान पुण्य करता है, उस पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। यह आशीर्वाद ही घर में अखंड समृद्धि लाता है, क्योंकि पितरों की असंतुष्टि धन की स्थिरता को भंग करती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गृहस्थ को केवल मनुष्यों की सेवा नहीं, बल्कि समस्त जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। जिस घर में गाय, कुत्ता, पक्षी और चींटियों के लिए भोजन का अंश निकाला जाता है, वहां सात्विक ऊर्जा बनी रहती है। शास्त्रों के भूत यज्ञ का पालन करने से लक्ष्मी उस घर को सुरक्षा प्रदान करती है। संध्या वंदन और निद्रा का समय। माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां के सदस्य अशुभ समय में सोते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाला व्यक्ति आलस्य और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। यह समय संध्या वंदन, दीप प्रज्वलन और ध्यान के लिए निर्धारित है।
इस नियम का कठोरता से पालन करने वाले घरों में ही लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का पौधा और जल की दिशा। पद्म पुराण में तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हो और जिसकी नित्य पूजा की जाती हो, उस घर में दरिद्रता टिक नहीं सकती। साथ ही घर में जल का स्थान अर्थात पवित्र जल स्रोत हमेशा स्वच्छ और उचित दिशा में होना चाहिए। टूटी और अनुपयोगी वस्तुओं का त्याग। शास्त्रों के अनुसार घर में टूटे हुए बर्तन, फटे हुए वस्त्र या बंद पड़ी घड़ियां अशुभता और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। ये वस्तुएं अलक्ष्मी को बुलावा देती हैं। जिस घर से ऐसी अनुपयोगी और खंडित वस्तुओं को समय समय पर बाहर कर दिया जाता है, वहां माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर ठहरती हैं। वेदों में बताया गया है कि लक्ष्मी उन लोगों से विमुख हो जाती हैं जिन्हें धन का अहंकार हो जाता है। जो व्यक्ति धनी होने पर भी विनम्र, सरल और दूसरों के प्रति दयावान रहता है, उसकी लक्ष्मी कभी नहीं जाती। गर्व, घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना से कमाया गया धन तुरंत नष्ट हो जाता है। सूत्रधार अतः शास्त्रों का सार यह है कि माता लक्ष्मी को किसी तिजोरी या संदूक में कैद नहीं किया जा सकता। वे भौतिक धन नहीं, बल्कि गृहस्थ के धर्म, आचरण और सद्गुणों की प्रतीक हैं।